एक बार मेरे साथ प्लीज बोलिए जय हिंद। और मेरे पास आज शब्द नहीं हैं कि मेरे आदरणीय भाई साहब पीके राजपूत जी ने मुझे इतना अच्छा और इतना बढ़िया और सरप्राइज़ दिया सम्मान के साथ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपने सेमिनार्स कराते रहें और पूरी दुनिया में नाम कमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पीके भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि सेमिनार में अगर पुलिस आ जाए तो लोग सोचते हैं क्यों आई है। तो पुलिस भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखती है। समाज में जो लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ गुड वर्क कर रहे हैं, तो उनसे प्रेरणा लेती है और आगे बढ़ती है। कुछ साल पहले पुलिस का रूप आप सोचते होंगे कि पुलिस किसी के घर आ जाती थी या कहीं बाहर दिख जाती थी तो लोग सोचते थे क्यों इससे बात कर रहे हैं। मगर आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अगर समाज में पुलिस ना हो तो कितनी अराजकता फैल जाती है। हम जो काम करते हैं कई बार दुनिया को नहीं दिखते, बट जब से मैं अपनी ड्यूटी संभाली है, मैंने 1987 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था और 1987 के बाद ही मैंने अपने कामों में अचीवमेंट करना शुरू कर दिया। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता की और अपने गुरु श्री शिव कुमार कोहली सर की, जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं तो मैं भी आपको बता दूं, मैं 5 सब्जेक्ट में MA हूँ और अब मैं लॉ कर रही हूँ। पढ़ाई से मुझे शुरू से लगाव रहा है और जब भी मौका मिलता है मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई भी करती हूँ। और मैं ब्लैक बेल्ट जूडो सेकंड डैन हूँ, ताइक्वांडो में मैंने NIS किया हुआ है, कराटे में मैं 2 स्टाइल में ब्लैक बेल्ट हूँ और मैंने हिस्ट्री MA किया है, हिस्ट्री योगा किया है, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियो विजुअल जो ऑल इंडिया रेडियो के आप प्रोग्राम सुनते हैं उसमें मैंने MA किया है, MA ह्यूमन राइट्स किया है, मैं मास्टर सोशल वर्क हूँ। और मैंने ह्यूमन राइट्स में MA के बाद मैंने सोचा कि मैं साइकोलॉजिकल में MA करूं, तो उसमें लगा कि रेगुलर अपनी ड्यूटी में मुझे पूरा टाइम देना पड़ेगा, तो मैंने लॉ की एडमिशन ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। ये तो पढ़ाई का मौका मिलता है तो हम ये जो शिक्षा है इससे हम समाज में कहीं ना कहीं भला करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज होगी तभी आप बांट पाएंगे, जब नॉलेज ही नहीं है तो आप बांटेंगे कहाँ से। और रही ड्यूटी की, मैं दिल्ली पुलिस की अकेली ऐसी लड़की थी जिसने लड़कों को कमांडो कोर्स कराया, तो मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात थी कि वुमेन एम्पावरमेंट दिखाने का मुझे मौका मिला। और मैंने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसलिए दर्ज करा दिया कि मैंने अपने कोच श्री शिव कुमार कोहली सर के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन सेल्फ डिफेंस में कराने का एक रिकॉर्ड लिया और जिसमें हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब वहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने हमें सम्मानित किया। अपने कामों के लिए मुझे राष्ट्रपति पुलिस पदक मिल चुका है और मैं खुश नसीब हूँ उन 12 महिलाओं में मैं भी एक थी, जब पूरी दुनिया में से उन 12 महिलाओं को सिलेक्ट किया गया और मुझे आई वुमेन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिल्ली पुलिस का सबसे बड़ा अवार्ड होता है असाधारण कार्य पुरस्कार, जो अपने कामों के लिए पहचाने जाते हैं, अपने कामों के लिए जाने जाते हैं। वो सम्मान भी मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। मैंने जिस फील्ड में काम किया वहीं पे कोशिश की कि वहाँ पे कुछ नयापन और कुछ जागृति लेकर आऊँ। मैंने रेप और पॉक्सो केसेस में सबसे ज़्यादा मुलजिमों को सज़ा दिलाया, ताउम्र उन्हें कैद दिलाई, जिसके लिए मुझे हमारे पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना जी ने अभय अवार्ड देकर सम्मानित किया। दिल्ली पुलिस का किस्सा खाकी का पॉडकास्ट में मेरा नाम तब दर्ज हुआ जब मैंने GB रोड की चौकी इंचार्ज रहते हुए वहाँ की सेक्स वर्कर्स के बच्चों को एक नई ज़िंदगी दी, उन्हें स्कूलों में भेजा ताकि वो पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। आज वो बच्चे अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं। जब बच्चे कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर बनेंगे तो उनकी माँ अपने बच्चों के नाम से जानी जाएगी। तो बड़ी खुशी होती है कि दिल्ली पुलिस के ज़रिए मैं इस तरह के काम करती हूँ।
जब मुझे जीबी रोड की चौकी इंचार्ज लगाया गया तो लोगों ने सोचा कि लड़की है, ये क्या करेगी, अपना टाइम पास करेगी, बैग उठाएगी, लिपस्टिक बिंदी लगा के आएगी और चली जाएगी। मगर मैंने वहाँ के दलालों को सुधार दिया। मैंने वहाँ पे कोई भी नाबालिग लड़की को सेक्स वर्कर्स के धंधे में नहीं आने दिया। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ने ये की कि जैसे मैंने एमए योगा किया हुआ है और भी कई मैंने कोर्सेज किए हुए हैं, मैंने उन लड़कियों की मानसिक स्थिति और स्वस्थ रहने के लिए उन्हें सबसे पहले योगा करवाया। उनके योग से मैंने उन्हें सम्मानित करवाया, सर्टिफिकेट दिया। तो उन्हें पहली बार पुलिस से जब सम्मान मिला तो वो आगे बढ़कर मेरे साथ जुड़ गई। मैंने उनके लिए पहली बार जब 200 लड़कियों को वोकेशनल कोर्सेज कराए सेक्स वर्कर्स को, जिससे उनके बनाए हुए दिए, उनके हाथ से बनाए हुए दिए और पेपर बैग्स मैंने पब्लिक में बांटे और जितना पैसा इकट्ठा हुआ मैंने उन लड़कियों को दिया। तब उन्हें विश्वास हो गया कि हम शरीर बेच के ही पैसा नहीं कमा सकते, हम अपने और हुनर से भी पैसा कमा सकते हैं। मैंने वहाँ पे लड़कियों को कई कोर्सेज कराए, सिलाई कढ़ाई, मेकअप आर्टिस्ट का। आज वो लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी को बदल रही हैं। मज़ा तो तभी है जब आप किसी के जीवन को बदल दें, उनकी आजीविका को बदल दें, ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। और जब मैंने देखा कि वहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे, उन्हें स्कूलों में भेजा। कई डिसेबल बच्चे थे वहाँ पे, मैंने उनका इलाज कराकर प्रॉपर उन्हें चाइल्ड होम में जमा करवाया ताकि उनका इलाज हो और एक अच्छे इंसान बने और आगे वो कुछ ना कुछ करते रहें। और जो वहाँ की लड़कियाँ थी उनको वहाँ से निकालकर मैंने समाज की धारा के साथ जोड़ा और उन्हें नौकरी लगाई। और इसके लिए आप चाहें तो मुझे गूगल में सर्च भी कर सकते हैं, किरण सेठी लेडी सिंघम के नाम से। और उन लड़कियों का भी स्पीच है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कई इस तरह के हिंदुस्तान टाइम्स ने उनके ऊपर फीचर्स लिखे और अपने ऑनलाइन प्रोग्राम और अपने डॉक्यूमेंट्री में उनको ऐड किया। तो मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैं दिल्ली पुलिस में रहते हुए इन सामाजिक कार्यों में समाज में किसी न किसी रूप में आगे बढ़ रहे लोगों को मदद कर रही हूँ। और यही नहीं, मैं शालिनी जी से बहुत प्रभावित हुई कि इन्होंने कहा कि पेपर्स को यूज़ करें, प्लास्टिक को छोड़ें। तो क्योंकि जॉब में रहते हुए जो मैं सीखती हूँ वो आगे बांटती हूँ। अभी मैंने दिल्ली पुलिस में एक सबसे पहला इको टॉयलेट बनाया, प्लास्टिक की बोतल में प्लास्टिक भर के ईंट बनाई और वो टॉयलेट जब समाज में पहली बार उन लोगों ने यूज़ किया तो हिंदुस्तान टाइम्स ने बहुत बड़ा फीचर दिया। और यही चीज़ें हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मुझे भी अपने कोच के साथ भारत शिरोमणि अवार्ड, वो अवार्ड है जिसे मदर टेरेसा मैम, इंदिरा गांधी, सुनील गावस्कर, कपिल देव, लता मंगेशकर जी को, इन लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। और मुझे खुशी होती है कि हमारे कामों की सराहना से हमें ये सम्मान मिलता है। और मुझे आप जैसी जो सेमिनार्स हैं, महफिलें हैं, इनमें सम्मान मिला, मैं उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अब तक मैं सेल्फ डिफेंस में 10,13,781, ये नवंबर 2023 का रिकॉर्ड है। मैं इतनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग करा के एक रिकॉर्ड बना दिया है। तालियां आप और भी ज़ोर से आप बजाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ लड़कियों को, महिलाओं को, सीनियर सिटीजन को ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं देती। इवन देन मैंने पहली बार नेत्रहीनों लड़कियों को, डिसेबल बच्चों को, जो मेंटली और फिज़िकल चैलेंजिंग बच्चे हैं उनको, और जो डेफ एंड डैम बच्चे हैं उनको, और मल्टीपल डिसेबल बच्चे हैं उनको भी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी। आप कई बार देखते होंगे, आप घर से बाहर होते हैं तो आपके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित है कि नहीं है। उसमें इतना कॉन्फिडेंस हम भर देते हैं कि जब वो रात को बाहर निकले, कई बार आप अपने बच्चों को कहते हैं, लड़की कह दे आपकी कि मुझे बाज़ार जाना है, कोई सामान लेना है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं भाई को लेकर जा, पापा को लेकर जा, मैं फ्री होंगी, मेरे साथ जाना। हम लड़कियों को इतना कॉन्फिडेंस भरते हैं कि अगर आपका भाई या बेटा घर से बाहर जाएगा तो मम्मी कहेगी जब बहन को साथ लेकर जा। तो अगर आप सुरक्षित हैं तभी आप एक अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, समाज में एक नाम कर सकते हैं। आप अपने घरों से जब बाहर जाते हैं तो आपका परिवार आपके लिए चिंतित रहता है, तो उन चिंता को दूर करने के लिए हम काम करते हैं, उन्हें सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराने का। और मैं आप सबसे इस मंच से गुजारिश करती हूँ, मेरी जल्दी से एक
वेब सीरीज़ आ रही है लेडी सिंघम के नाम से, तो मैं चाहूँगी कि आप उसे ज़रूर देखें। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको शेयर करती, बट मेरे को राष्ट्रपति पुलिस सम्मान मिला, और ये एक वैसा सम्मान होता है जैसे आपको पद्मश्री मिलता है। ये दिल्ली पुलिस फोर्स के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। चुनिंदा लोगों को ये सम्मान दिया जाता है उनके कामों के लिए। तो मुझे मेरे रक्षा मंत्री जो अब रह चुके हैं, पहले हमारे गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह साहब से, अभी के जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह साहब से, GS रेड्डी साहब से, और अन्य कई ऐसे विभूतियों से मुझे सम्मान मिल चुका है। मैं आभारी हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इसी तरह से निरंतर काम में आगे बढ़ाता रहे, और मैं समाज की सेवा करती हूँ। और अगर मैं कोई बात भूल गई हूँ तो आप गूगल खोलिए और उसमें डालिए किरण सेठी लेडी सिंघम या किरण सेठी दिल्ली पुलिस। मेरी बहुत सी अचीवमेंट हैं जो आपको गूगल में दिखेंगी, और मैं अपने अंदर खुद मोटिवेशन सिर्फ इसी बात से रखती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस विराम के साथ जुड़ेंगे। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएंगे मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। जो जीवन से हार मांग ले उसकी हो गई छुट्टी, हाथ बढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। इसी प्रार्थना के साथ आप सबके लिए मैं दुआ करती हूँ कि आने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं दिल से आपको सैल्यूट करती हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे जो ये सम्मान दिया है, मुझे मोटिवेट कर रहे हैं आप कि मैं इसी तरह से अच्छे काम करती रहूं। और मैं इस मंच के ज़रिए आप सभी को, और ख़ास तौर पे अपने प्रिय ब्रदर PK राजपूत साहब को, देखिए माँ बाप से पैदा होते हैं वही एक रिश्ता नहीं होता, खून का रिश्ता नहीं, एक प्यार और एक विश्वास का रिश्ता होता है जो आप लोगों के साथ बना और भाई साहब के साथ बना। और मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपके आने वाला साल आपके लिए खूब सारी खुशियाँ लेकर आए, मान सम्मान दे, और आपकी कामों में हमेशा बढ़ोतरी करता रहे। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।